स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल दीक्षा में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया था और अब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर देखे जाए तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमें अगर किसी प्लेन की हाइट पता करनी है, काइट की हाइट पता करनी है, कोई काइट आसमान में फ्लाई कर रही है उसकी हाइट हमें पता करनी है, और इसी तरह से कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट पता करनी है, किसी रिवर या किसी कैनल की विड्थ हमें पता करनी है। तो इन सब चीज़ों में है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमको अगर हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है कि टावर की हाइट पता करनी है, तो इस तरह की चीज़ों में हाइट और डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये आसमान में काइट फ्लाई कर रही है और एक पर्सन है यहाँ पे जो कि यहाँ पे खड़े होके उस काइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसकी आँख से काइट की तरफ एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, जो देख रहा है उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ये इस पतंग को, काइट को देख रहा है और इसकी आंखों से होते हुए एक ज़मीन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पॉइंट मान लीजिए कि ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे खड़ा है, ये हो गया पॉइंट बी और ये सी, ठीक है। तो ये जो एंगल CAB बनेगा, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, CAB क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कोई नीचे की तरफ किसी कार या किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसके देखने की जो लाइन है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ये हो गई बिल्डिंग, ठीक है, और ये एक कार है। तो कार यहाँ पे एक ऊंची बिल्डिंग से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगी। ऑब्जर्वर और कार बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, तो ये इसका हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ऑब्जर्वर की आंखों से हम ज़मीन के पैरेलल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक इमेजिनरी लाइन। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मान लीजिए थीटा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे। तो AB लाइन और ये C और ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम D। तो CD और AB आपस में पैरेलल हैं और CB या BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इन दोनों के लिए AB और CD के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। कौन से? ABC और DCB। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बनाएंगे अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 1 है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो ये मैंने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया है। ये हो जाएगा AB पोल हो जाएगा हमारा। AB इज़ पोल, ठीक है, और ये रोप हो जाएगी जो कि टाइटली स्ट्रेच है पॉइंट C से, और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो पॉइंट C से पॉइंट A की तरफ मूव कर रहा है। ये वाली डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये पोल की हाइट कितनी है। AB इक्वल टू पोल, रोप AC है और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है।
तो अब आपको ये देखना है कि पोल की हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी है और हमें AC दिया हुआ है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में AB अपॉन AC ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, AB और AC जो है वो साइन थीटा के इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम AB और AC का रेशियो लेंगे AB को फाइंड आउट करने के लिए। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ हम पुट करेंगे 1/2 साइन 30 की वैल्यू, और AB के प्लेस पे AB, क्योंकि हमें AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड AC दिया हुआ है 20, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB 2 से मल्टीप्लाई होगा और 20 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20/2। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें पोल की हाइट मिल गई। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। Question number 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle theta 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो ये डायग्राम में देखिए, ये एक ट्री इस तरह से सीधा हुआ करता था, ठीक है, और स्टॉर्म के कारण ये टूट गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से बेंड हो गया, ठीक है। और फुट ऑफ द ट्री ये हो गया, इससे एक पॉइंट C के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। ये यहाँ से बेंड होके 8 मीटर डिस्टेंस पर ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। तो अब हमें इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन foot of tree and the point where it touches the ground, between foot of tree and point where it touches ground is BC इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। यह डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। तो अब हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ट्री की हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो AB और AC की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा, और इसके बाद हमको इन दोनों को ऐड कर देना। तो राइट ट्राइंगल है ABC, और इसमें हमें सबसे पहले AB को फाइंड आउट करना है। तो AB अपॉन BC, ये एंगल 30 है, तो AB परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो हम यहाँ पे tan 30 लेंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan C इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan C की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, tan 30 है, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB हमें फाइंड आउट करना है अपॉन BC हो जाता है 8, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी AB इक्वल टू 8/√3, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और AB इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। तो AB की जो वैल्यू आई है वो आई 8/√3 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है AC की वैल्यू। तो अब ये जो वैल्यू हम इन दोनों साइड का कंपैरिजन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन दोनों साइड का कंपैरिजन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये साइड अगर हम लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है, और हमें साइन थीटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों साइड को लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है 8/√3।
तो ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है। एन अपॉन ए सी है तो ए सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए सी 3√3 ए सी इक्वल टू 16। इसको हम लिख सकते हैं √3 ए सी इक्वल टू 8 × 2 16, ठीक है, या फिर ए सी इक्वल टू 16/√3। तो अब देखिए ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3 एंड ए सी की वैल्यू आ गई है 16/√3। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ए बी हो गया 8/√3 और ए सी हो गया 16/√3। तो √3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 8 + 16, एलसीएम आ जाएगा √3 और यहाँ से 8 और यहाँ से 16, तो टोटल हो गया 24/√3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, √3 × √3 हो जाएगा 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 24 × √3/3। तो 3 से 24 कैंसिल हुआ तो आंसर आ जाएगा 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी 8√3 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है स्लाइड्स को, फिसलने वाली स्लाइड्स को गार्डन में, पार्क में लगाने के लिए, ठीक है। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 5 साल तक के बच्चों के लिए स्लाइड की हाइट रखी है उसने, ठीक है, वो 1.5 मीटर रखा है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से जो स्लाइड है इसकी अपर हाइट है 1.5 मीटर और ये ग्राउंड से इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, ठीक है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है। तो elder children यानी बड़े बच्चों के लिए उसने हाइट जो रखी है वो 3 मीटर की रखी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो वो 60 डिग्री है ग्राउंड से। ABC और PQR ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे AC और यहाँ पे PR की वैल्यू फाइंड आउट करना। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 1.5 मीटर और हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। sin 30 इक्वल टू AB अपॉन AC 1/2 इक्वल टू AB की वैल्यू 1.5 अपॉन AC इज AC जो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू 1.5 × 2 यानी 3 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल PQR जिसमें हमें PR फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू होती है आपको पता है √3/2 इक्वल टू PQ यहाँ पे दिया हुआ है 3 एंड PR हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हम कर सकते हैं √3 × √3, तो √3/2 इक्वल टू √3 × √3/PR, ठीक है। तो ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 आया तो PR × 1 PR हो गया 2 × √3, तो आंसर हो जाएगा 2√3 मीटर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
तो यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, ठीक है, ये हो गया टावर, एंड पॉइंट सी कोई पॉइंट है टावर के बेस बी से 30 मीटर के डिस्टेंस पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। तो अब हमें टावर यानी ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली tan थीटा अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। यू कैन सी tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इक्वल टू ए बी जो कि हमें फाइंड आउट करना है अपॉन बी सी इज 30, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 30/√3। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30√3/3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी 10√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक काइट फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये स्ट्रिंग है जो कि काइट से अटैच है और एक पॉइंट से इसको बांधा गया है, ठीक है। सो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ये ग्राउंड के साथ इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है, यानी यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसको एकदम सीधा सीधा मानते हुए हमें ये जो स्ट्रिंग है यानी AC है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिटेल्स यहाँ पे देखो, ये काइट हो गया और ये डिस्टेंस है, ये दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है। सो विल यूज साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया ए बी अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल थीटा 60 डिग्री है और हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू दे रखी है 60 और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 120 AC इक्वल टू 1√3 AC इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 120/√3। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, तो 120/3 इंटू √3, तो सिंपली हो जाएगा 40√3 मीटर। तो स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी 40√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो ये हमारी बिल्डिंग है AB, 30 मीटर टॉल है, इसकी हाइट है 30 मीटर, और वन बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट है B और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले ये पॉइंट D पर था और फिर ये पॉइंट E पर जाता है। तो इनिशियली इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा था 30 डिग्री और फिर यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। अब
हमें फाइंड आउट करना है कि इसने ये डिस्टेंस जो DE ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कितनी है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सबसे पहली चीज़ तो इफेक्टिव हाइट क्या होगी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें ऑब्जर्वर की आंखों से देखते हैं, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। तो ये जो इससे नीचे की जो हाइट है उसको हम बिल्डिंग की हाइट में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द इफेक्टिव हाइट। इफेक्टिव हाइट इज इक्वल टू लेंथ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग माइनस हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 मीटर जो हाइट थी टोटल बिल्डिंग की और उसमें से 1.5 मीटर हमने माइनस कर दिया, तो टोटल हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये जो हमारी इफेक्टिव हाइट होगी जिसका हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल यूज़ करने हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर BC इज पैरेलल टू DF, BC इज पैरेलल टू DF और यहाँ पे DC इज पैरेलल टू BF, DC इज पैरेलल टू BF। ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये लेंथ आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। DF में से अगर हम EF माइनस कर देते हैं तो हमें DE की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ADF लेंगे, फिर ट्राइंगल AEF यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल AFD DF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें AF की वैल्यू 28.5 मीटर मिल गई है। ठीक है, सो एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, देयरफॉर अब ये और ये साइड का हमें रेशियो लेना है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा होगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AF अपॉन DF। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AF की वैल्यू है हमारे पास 28.5 अपॉन DF जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो DF की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से DF इक्वल टू 28√3। सो DF इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, तो हमें 28.5 मीटर DF की वैल्यू मिल गई। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल AFE। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AFE अगेन हमें tan थीटा यूज़ करना है, तो थीटा इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 इक्वल टू AF अपॉन EF हो जाएगा। ठीक है, EF, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AF 28.5 अपॉन EF। तो यहाँ से हमें EF की वैल्यू मिल जाएगी, EF इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 28.5 अपॉन √3। तो अब हमें EF की वैल्यू मिल गई है और DF पूरे की वैल्यू मिल गई है, या DF उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय DE इक्वल टू DF माइनस EF, ठीक है, तो अभी DF की वैल्यू हमारे पास क्या है 28.5 √3 और EF की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। तो 28.5
√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ पे देखिए √3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमने √3 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3, तो 28.5 √3 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 में, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3। इसको कैंसिल किया आएगा 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय विल बी 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इक्वल टू 19 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है BC, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है AB, ठीक है। और पॉइंट D से एंगल ऑफ एलिवेशन A का यानी टॉप ऑफ द टावर ये 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप का यानी टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है टावर की हाइट को। तो स्टार्ट करते हैं। लेट AB इज टावर एंड BC इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ACD लेंगे, ठीक है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ACD, ये देखिए एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू होगी AC अपॉन CD, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन CD, तो tan 60 इक्वल टू AC है AC अपॉन CD। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू AC अपॉन CD, ठीक है। तो यहाँ से हमें CD की वैल्यू मिल गई AC अपॉन √3। तो हम ट्राइंगल लेते हैं BCD। सो इन ट्राइंगल BCD ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो यहाँ से tan थीटा लेंगे इस ट्राइंगल के लिए, तो tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन CD, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। तो यहाँ से BC की वैल्यू और CD की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए CD की वैल्यू यहाँ पे है AC अपॉन √3, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से CD की वैल्यू आई AC अपॉन √3 और यहाँ से BC और CD आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में CD के प्लेस पे BC रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है,
सी डी इक्वल टू ए सी अपॉन √3। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3। तो अब ये देखिए ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए सी को कन्वर्ट कर देंगे ए बी प्लस बी सी में, ए बी प्लस बी सी अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और बी सी ऑलरेडी दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के प्लेस पर हो जाएगा 20 अपॉन √3। तो ये वाले बी सी को भी हम यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20 √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20, साइड चेंज करेंगे ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू 20 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये हमारा फिगर है, यहाँ पे ये आपका BC पार्ट हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर 1.6 मीटर हाई स्टैचू लगी हुई है। ठीक है, और पॉइंट D है जहाँ से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और पेडेस्टल के टॉप का यानी कि स्टैचू के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो अब हमें ये BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CD फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, पहले ट्राइंगल ACD लेंगे। ठीक है, अगर हमें AC की वैल्यू पता चल जाती पूरी और उसमें से हम AB माइनस कर देते हैं तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ACD से। ठीक है, तो इन फिगर AB इज स्टैचू (1.6 meter height and BC is pedestal. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लेंगे tan 60 AC अपॉन CD, देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपको पता है √3 इक्वल टू AC अपॉन CD। ठीक है, तो यहाँ से CD की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन √3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BCD लेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCD ये देखिए ट्राइंगल BCD एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ये लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू BC अपॉन CD, तो यहाँ से CD इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये CD की वैल्यू यहाँ से उठा के हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए CD की वैल्यू BC है तो हम CD इक्वल टू BC कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये BC के प्लेस पे यहाँ पे CD के प्लेस पे हमने BC रख दिया, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू AC है AB प्लस BC, तो हम AC को AB प्लस BC लिख लेते हैं, AB प्लस
BC अपॉन ये हो जाएगा √3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा √3BC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, अब यहाँ पे AB की वैल्यू दी हुई है तो हम AB की वैल्यू 1.6 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3BC और ये BC को हम ये साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। AB की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा √3BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। BC कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और BC इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना है। तो अब हम √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 माइनस 1। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.8 √3 माइनस 1 इतने मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन को। ये एक टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर और ये हो गई बिल्डिंग। ठीक है, टावर की हाइट है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए टावर के बेस से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के बेस से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल DCB लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल DCB में CD की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो tan थीटा अप्लाई करके आप ये BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब BC की वैल्यू मिल जाएगी तो tan थीटा अप्लाई करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACB में। ठीक है, और यहाँ पे tan 30 यूज़ करके आप AB की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं।